राज और पूजा एक साथ पढ़ाई करते थे। वह दोनों एक अच्छे दोस्त थे। राज मध्यम वर्ग परिवार से था, लेकिन पूजा एक बहुत ज्यादा अमीर घर की लड़की थी। दोनों साथ में पढ़ाई करते थे और साथ में कॉलेज पढ़ने के लिए जाया करते थे। दोनों के घर एक ही गांव में थे, इसी कारण दोनों कॉलेज के बाहर भी खेलने के लिए जाया करते थे। ऐसे में राज और पूजा दोनों में काफी ज्यादा गहरी दोस्ती हो गई थी। दोनों में काफी ज्यादा मित्रता होने के कारण दोनों एक अच्छे दोस्त बन गए थे। लेकिन दोनों में आपसी में कभी प्यार की बातें नहीं हुआ करती थीं। मतलब कि कभी दोनों एक दूसरे को इजहार नहीं किया था कि वह एक दूसरे को प्यार करते हैं। धीरे धीरे इनकी दोस्ती और गहरी बनती गई और इन दोनों को एक दूसरे के साथ रहने की आदत हो चुकी थी और दोनों कभी भी अलग नहीं रह सकते थे। धीरे धीरे राज को पूजा से बेइंतहा प्यार हो गया था, लेकिन पूजा को इस बारे में पता नहीं था। पूजा हमेशा चाहती थी कि वह एक अमेरिका तथा विदेश में रहने वाले लड़के से शादी करेगी जो बहुत ज्यादा अमीर होगा। लेकिन राज एक मध्यम वर्ग परिवार से था, इसी कारण से पूजा की ध्यान राज पर नहीं गया। पूजा हमेशा से ही चाहती थी कि अमेरिका में रहने वाले लड़के बहुत ज्यादा कमाते हैं, मैं उन्हीं से शादी करूंगी और उनके साथ पूरी जिंदगी भर खुश रहूंगी। धीरे धीरे समय बीतता गया। पूजा की शादी की उम्र हो चुकी थी। उनके माता पिताजी अब लड़के ढूंढने की तैयारी कर रहे थे। जैसे ही एक दिन पूजा राज से कहती है कि मेरे पिताजी तथा माताजी मेरे लिए लड़का ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। यह बात सुनकर राज के पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि राज भी पूजा से बेइंतहा प्यार करता था। लेकिन राज पूजा की मन की बात को जानता था कि पूजा तो हमेशा अमीर लड़के से ही शादी करना चाहती है, इसीलिए राज और पूजा की शादी नहीं हो सकती थी। इस कारण राज चुप ही रहा और जो हो रहा है उसे होने दिया। धीरे धीरे जैसे ही उनके माता पिताजी लड़का ढूंढने का प्रयास करने लगा था, एक दिन अमेरिका से पीयूष नाम का लड़का शादी करने के लिए आया। बहुत ज्यादा अमीर घर का लड़का था। वह अमेरिका में जॉब करता था और उसकी महीने की कमाई तकरीबन $500 प्रति घंटा थी। जैसे जैसे शादी के बाद भी चलती गई, वैसे वैसे राज की जिंदगी खराब होने लगी थी। वह अपने आप में किसी भी चीज पर ध्यान नहीं देता था, साथ ही पढ़ाई लिखाई पर भी ध्यान नहीं दिया करता था। राज को पूजा के जाने का गम सताने लगा और वह चाहकर भी इस बात को नहीं बोल सकता था कि राज पूजा से शादी करेगा, क्योंकि राज के पास इतनी हैसियत नहीं थी जितनी हैसियत के लड़के के बारे में पूजा ने सोचा था। उसके बाद एक दिन पूजा राज से कहती है कि मेरी तो शादी होने वाली है, क्या तुम अपनी शादी नहीं करोगे? राज कहता है कि मुझे अभी शादी करने का मन नहीं है, पहले तुम कर लो, उसके बाद मेरा मन होगा तो मैं बाद में शादी कर लूंगा। जैसे जैसे पूजा की शादी नजदीक आ रही थी, वैसे वैसे राज का जीना मुश्किल होने लगा था। वह अपनी लव स्टोरी के बारे में किसी से कुछ नहीं कहता था। एक दिन पूजा की सगाई पीयूष से हो जाती है और फिर पूजा और पीयूष घूमने के लिए जाते हैं और पीयूष को अचानक काम आ गया, तो उसने पूजा से कहा कि तुम गाड़ी लेकर चले जाना, मैं अपना काम निपटा के आ जाऊंगा। बाद में पूजा जब गाड़ी लेकर जा रही थी तो पीयूष का मोबाइल गाड़ी में रह गया था और उसके मोबाइल में एक लड़की का फोन आता है, जिसका फोटो भी उसके कॉलर आईडी पर लगा हुआ था। वह लड़की तो नहीं ज्यादा सेक्सी थी, नग्न अवस्था में फोटो लगा हुआ था। यह देखकर पूजा को गुस्सा आ गया और उन्होंने सोचा कि ये कौन लड़की है जो मेरे पति को फोन करती है। पूजा गुस्सा से फोन उठाती है। वैसे ही फोन उठता है, उधर से आवाज आती है, जानू तुम कहाँ हो? लग रहा है मुझे छोड़कर कहीं चले गए हो या तुम्हें कोई दूसरी मिल गई है, अब तो तुम मुझे फोन भी नहीं करते हो। यह देखकर पूजा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। हुआ फोन काट देता है। जैसे ही पूजा फोन करती है, वह बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। वह गाड़ी इधर उधर और बहुत ही स्पीड चलाने लगती है। गाड़ी स्पीड चलाने के क्रम में उसके सामने एक बहुत बड़ी गाड़ी आती है और पूजा गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाती है और उस गाड़ी में जाकर टक्कर मार देती है। पूजा जैसे ही गाड़ी को टक्कर मार दी है, वह बेहोश हो जाती है। अब तो पूछा कि बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई थी। उसके दिमाग से बहुत ज्यादा खून निकल रहा था, मतलब उसके सर में चोट लगी थी। जैसे ही ऐसी जानकारी पूजा के घर वाले तथा राज को मिलती है,
वह तुरंत ही दौड़े दौड़े शहर जाकर अपनी पूजा को हॉस्पिटल लेकर आते हैं। हॉस्पिटल ले जाने के क्रम में पूजा की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, जिस कारण से उसे बहुत ज्यादा मात्रा में उसके सर से खून भी निकल रहा था। यह देखकर राज को बहुत ज्यादा फिक्र होने लगी थी, लेकिन फिर भी वह पूजा को संभालकर हॉस्पिटल लेकर गया। हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर ने चेक करता है और कहते हैं कि इसके दिमाग में चोट आई है। पूजा के दिमागी हालत सही नहीं है। हो भी सकता है पूजा को अब कुछ याद भी ना आए, और याद आने में कितना दिन लग जाए यह भी नहीं कह सकते हैं। उस समय तक अब तो पीयूष हॉस्पिटल आ चुका था। डॉक्टर की यह बातें सुनकर पीयूष कहता है कि अगर इसे याददाश्त नहीं आएगी तो मैं इससे नहीं रखूंगा। अगर इसकी स्वास्थ्य सही नहीं रहेगी तो यह मेरा कौन सा काम आएगी। इससे बेहतर होगा कि मैं कोई दूसरी शादी कर लूंगा। आप अपना बेटी को देख लीजिए। इतना कहते पीयूष वहां से चला जाता है और कहता है कि अगर इसकी तबीयत और इसकी दिमागी हालत पूरी तरह से सही हो जाए तो मुझे बता देना। यह सब सुनकर पूजा मन ही मन रो रही थी, लेकिन राज उसे दिलासा दिलाया था कि सब कुछ सही हो जाएगा, तुम बस सही हो जाओ। लेकिन उसके घरवाले पूजा को कहते हैं कि अब तुम हमेशा राज राज क्यों करती रहती हो? राज तुम्हारा कौन लगता है? राज थोड़ा सा भी कोई काम से अपने घर जाता था तो पूजा हमेशा राज को आवाज देने का प्रयास करती रहती थी। पूजा को जब भी किसी चीज की जरूरत पड़ती थी तो वह हमेशा राज से मांगा करती थी। फिर उसके माता पिता कहते हैं कि राज की भी शादी की उम्र हो गई है। उसके माता पिता बोल रहे थे राज अपने लिए लड़की देखने के लिए गांव से बाहर जाने वाले थे। फिर वह कहती है कि मुझे उसे जरूरी काम है, उसे जल्दी बुला दो। राज के माता पिता तथा राज दोनों तैयार हो रहे थे लड़की देखने जाने के लिए। तभी पूजा के माता पिता फोन करके कहता है कि राज कहाँ है। राज के पिताजी कहते हैं कि राज अभी तैयार हो रहा है, उसके बाद हम लोग लड़की देखने के लिए जाएंगे। फिर उसके बाद पूजा के पिताजी कहते हैं पूजा राज को खोज रही है, शायद उसे कोई जरूरी काम होगा, इसीलिए राज को थोड़ा सा समय निकालकर बोलना कि पूजा उससे मिलने के लिए चाह रही है और कुछ देर के लिए वह अस्पताल आ जाए। फिर उसके बाद यहाँ से लड़की देखने के लिए जा सकता है। फिर उसके बाद राज अस्पताल आता है पूजा से मिलने के लिए। उसके बाद पूजा कहती है कि क्या तुम शादी करना चाहते हो मुझसे? क्योंकि पूजा एक दिन राज को अपने रूम में रोते हुए सुन लिया था और वह यह भी जान दे देगी राज मुझसे प्यार करता है। उसके बाद राज कहता है कि मैं तो हमेशा सही तुमसे प्यार करता हूँ, करता था और करता रहूंगा। ऐसे में अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो मुझसे शादी कर सकती हो। उसके बाद पूजा राज का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ जीना मरना चाहती हूँ। मैं भी तुमसे बहुत पहले से ही प्यार करती थी, लेकिन मैं अपने प्यार को समझ नहीं पा रही थी। मुझे तो अमीर लड़का शादी करने के लिए चाहिए था, लेकिन अब मेरी सोच बिल्कुल बदल चुकी है। अब मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। फिर कुछ दिन बाद पूजा पूरी तरह से ठीक हो जाती है और फिर अपने घर वापस चली जाती है। उसके बाद पूजा के पिताजी पीयूष के माता पिता को बुलाता है और कहता है कि आपके बेटे ने कहा था कि वह पूजा से शादी नहीं करेगा, हम लोग आपसे सारे रिश्ता तोड़ने वाले हैं। उसके बाद पीयूष माफी मांगता है और कहता है कि मैंने गलती से बोल दिया, तो मुझे लगा था कि अब पूजा सही नहीं होगी, लेकिन अब तो पूजा बिल्कुल सही हो गई है। मुझे पूजा को रखने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन पीयूष की हकीकत जानने के बाद पूजा कहती है कि उसका चक्कर बाकी अन्य लड़कियों से भी चलता है, इस कारण से मैं फिर उसे शादी नहीं कर सकती हूँ। उसके बाद पीयूष बहुत ज्यादा मिन्नतें करता है, लेकिन राज के माता पिता और पूजा के माता पिता नहीं मानते हैं। उसके बाद पूजा अपना सारे रिश्ता तोड़ देती है और दोनों फैमिली के बीच रिश्ता खत्म हो जाता है। उसके बाद पूजा और राज की शादी बड़े ही धूमधाम से सभी के आज्ञा के अनुसार होती है। शादी के दिन पूजा और राज बहुत ज्यादा खुश थे। पूजा को मालूम चल गया था कि अगर जिंदगी में प्यार नहीं है तो पैसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि पैसा तो कमाया जा सकता है, लेकिन एक अच्छा इंसान जो प्यार करने वाला होता है वह कभी नहीं मिल सकता है।